अपना जी हाँ, कोरोना हार जाएगा और अपना टाइम आएगा। नमस्कार, मैं हूं पुनीत मिश्रा। देश में कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना से मुकाबले के लिए हम हर दिन और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। खुशी की खबर यह भी है कि गुजरात में देसी वेंटिलेटर भी तैयार होने लगा है। देश के अलग अलग शहरों से कोरोना को लेकर कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं। अगले आधे घंटे में आपको कोरोना काल से जुड़ी ऐसी ही खबरों से रूबरू कराएंगे। देखिए न्यूज 18 का खास शो कोरोना, कहानियां कैसी कैसी। अपना टाइम आएगा, थोड़े दिन की बात है, हम सब साथ हैं। लॉकडाउन के बाद अपना टाइम आएगा। यस 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 यस, लॉकडाउन के बाद अपना टाइम आएगा। कोरोना हार जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। लॉकडाउन के बाद अपना टाइम आएगा और कोरोना हार जाएगा। तो सबसे पहले एक खुशी देने वाली खबर गुजरात से है। हम और आप बचपन से यह कहावत सुनते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन कोरोना काल में एक बार फिर से यह कहावत सच साबित हुई, क्योंकि गुजरात के राजकोट में मेक इन इंडिया के तहत देसी वेंटिलेटर तैयार हुआ, और वो भी विदेशों के मुकाबले 6 गुना कम कीमत वाला। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये वही देसी वेंटिलेटर है जिसे महज 10 दिनों की जीतोड़ मेहनत के बाद 25 लोगों की टीम ने मिलकर तैयार कर दिया। पूरी तरह देसी उपकरणों से बना ये वेंटिलेटर तमाम टेस्ट भी पास कर चुका है। खुद गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने सिविल अस्पताल जाकर देश में तैयार वेंटिलेटर का निरीक्षण किया और इसे तैयार करने वाली टीम की सराहना की। मुझे खुशी है कि वेंटिलेटर बनाने में भी गुजरात में हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट कामयाब हुए हैं। पूरा उसका सर्टिफाई भी हो गया है और पेशेंट पर सुबह से सक्सेसफुली वो काम भी कर रहा है। नासा के लिए पार्ट्स बनाने वाली राजकोट की एक कंपनी ने इस वेंटिलेटर को तैयार किया है, जिसकी कीमत विदेशों से आने वाले वेंटिलेटर से 6 गुना कम है। इसे तैयार करने में 1 लाख रुपए से भी कम की लागत आई है। दरअसल कोरोना के खतरे के बीच राज्य सरकार ने तमाम उद्योगपतियों के साथ बैठक की थी, जिसमें वेंटिलेटर्स की कमी की बात रखी गई, जिसके बाद राजकोट के एक उद्योगपति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी टीम के साथ काम शुरू कर दिया। ये 10 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट को हम ख़त्म कर पाए हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले जो ब्रेन जो है पीछे, वो यहाँ हमारे राइट साइड में डॉक्टर वहाँ पे राजेंद्र सिंह परमार करके हैं, उनकी RHP मेडिकल टीम है। वो 5 साल US में काम करके 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और पूरा वेंटिलेटर पे काम कर रहे थे। काम आसान नहीं था, चुनौती बड़ी थी, क्योंकि वेंटिलेटर के लिए कोई पार्ट्स मौजूदा वक्त में विदेशों से भी नहीं मंगवाया जा सकता है, लेकिन तमाम दूसरी कंपनियां भी मदद के लिए आगे आ गईं और इस तरह तैयार हुआ देश की धड़कन को जिंदा रखने वाला धमन-1 वेंटिलेटर। ये पूरी इंडिया से टोटल 26 कंपनी ने हमें पार्ट्स की सपोर्ट दी है। हमारे पहले सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि आज के दिन में कोई इंपोर्ट्स पार्ट्स नहीं मिल रहा है, तो जितना इंडिजीनियस पार्ट्स बना सके वही पार्ट से हमें ये इक्विपमेंट बनाना है जो हम वॉल्यूम में बना सके और पूरे देश में दे पाए। ये 10 दिन के अंदर टोटल हमारे 150 डिफरेंट इंजीनियर्स जिन्होंने डिज़ाइन किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन किया है, प्रोसेस को बनाया है, टेस्ट किया है। 150 पीपल ये 10 दिन के अंदर डे एंड नाइट उन्होंने काम किया है। इसके हिसाब से ये जो इक्विपमेंट जो 6.5 लाख रुपये में जो मिलता है, वो हम लोग 1 लाख रुपीज़, लेस देन 1 लाख रुपीज़ में बना पाए हैं। एंड हम लोगों ने हमारी जो राजकोट के जितने भी जो हमारे जो फ्रेंड्स एंड जो ग्रुप्स हैं, हम लोगों ने मिलके ऐसा डिसाइड किया है कि 1000 फर्स्ट पीस जो है वो हम गुजरात गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे डोनेट करेंगे, उसके बाद हम बाकी लोगों को सप्लाई। देश में तैयार हुआ है, इसलिए जितनी डिमांड होगी उसके मुताबिक कम वक्त में इसे बनाया जा सकता है। यानी आपात स्थिति में देश को वेंटिलेटर की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है कि गुजरात को तो शॉर्टेज नहीं रहेगा, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा
तो उसको भी यहाँ से वेंटिलेटर, कोरोना के मरीज पर जरूरी वेंटिलेटर यहाँ से वहाँ भी भेजे जाएंगे। कोरोना काल में जिस तरह दुनिया के तमाम मुल्क इससे मुकाबले के लिए वेंटिलेटर की किल्लत से जूझ रहे हैं, ऐसे में गुजरात के एक उद्योगपति ने डॉक्टरों और तमाम दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर जो कमाल किया है वो कोरोना पर विजय का शुभ संकेत कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अब तक डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और नगर निगम कर्मचारियों की तस्वीरें तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज आपको मिलवाएंगे आपकी जिंदगी को रोशन करने वाली कोरोना वॉरियर्स प्रगति तायड़े से। प्रगति नन्ही बिटिया को लेकर ड्यूटी करने ऑफिस पहुंचती हैं ताकि लॉकडाउन के दौरान आपका घर रोशन रह सके। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पुलिस, डॉक्टर, नर्स, नगर निगम कर्मचारियों और एनजीओ की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी इस दौरान। आज देखिए रोशनी की तस्वीर। कोलार के नयापुरा सब स्टेशन में प्रगति तायड़े रोजाना 6 महीने की छोटी सी बिटिया को लेकर ड्यूटी करने पहुंचती हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बेटी को संभालने के साथ ही काम की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। हमारी 8 से 4 ड्यूटी है। लड़कियां जो रहती है उनकी 8 से 4 ड्यूटी रहती है। ये 24 घंटे ये सब स्टेशन जो रहता है 24 घंटे का काम रहता है। यहाँ डेली लेकर नहीं आती हूँ, पर अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हाँ, लॉकडाउन की वजह से, और अभी मतलब बाहर मतलब कोई भाई वगैरह भी नहीं है घर में, जैसे कोई नहीं है अभी, तो मेरे अभी मजबूरी है इसको लेकर आना। काम खतरनाक है। कोलार क्षेत्र में कहीं बिजली गुल और फॉल्ट होने पर प्रगति लाइनमैन को सूचित करती हैं, जिससे फॉल्ट और बिजली आपूर्ति तुरंत घरों में बहाल हो सके। लेकिन संकट काल में बच्ची को भी अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती हैं। जैसे कोई लाइन वगैरह फॉल्ट हो जाती है, लाइनमैन है हमारे यहाँ पर, तो उनका फ़ोन आता है जैसे, तो मुझे फ़ोन आता है कि लाइन बंद करिए, तो मुझे मतलब लाइन वगैरह बंद करनी पड़ती है। और इस तरीके से हमारा काम चलता है। मतलब बहुत देर तक लाइन बंद ना हो तो उस वजह से हम लोग को जल्दी से, मुझे अंदर से ही मतलब सब लाइनें बंद चालू ऑपरेट करनी पड़ती है, फिर मैं उनको फ़ोन के द्वारा सूचित करती हूँ। सब स्टेशन के अंदर तो बिटिया को गोद में लेकर काम संभाल लेती हैं, लेकिन सब स्टेशन के बाहर बिटिया को लेकर काम नहीं करती हैं। इसलिए पहले उसे महफूज जगह पर रखती हैं, फिर अपने काम में जुटती हैं। मैं थोड़ी सी मुश्किल तो आ रही है, पर मैं पूरी वो उसकी मतलब केयर करती हूँ कि यहाँ पे बैलेंस कर सकूँ, यहाँ भी बैलेंस कर सकूँ। मैं इसको मतलब इससे दूरी रखती हूँ, और मैं इसको मतलब बाहर जाती हूँ काम करने यार्ड में, तो मैं पूरी सुरक्षा इस बच्ची का रखती हूँ ध्यान, की इसको किसी भी प्रकार की मतलब परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। अंदर कोई खतरा नहीं है, बाहर है थोड़ा सा, पर मैं उसको बाहर लेके नहीं जाती। प्रगति का कहना है कि वो भी डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मियों के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही हैं, लेकिन वो आज भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं और बिना बीमा के काम कर रही हैं। पुलिस है, डॉक्टर है, नर्स है, सब अपनी सेवाएं इस विषम परिस्थितियों में दे रहे हैं। तो हम भी ऑपरेटर है, संविदा कर्मचारी में मैं पहला बताना चाहूँगी कि मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ, और मेरी तरह जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो भी संविदा कर्मचारी मैम, और इस विषम परिस्थिति में सभी अपने काम कर रहे हैं। काम के प्रति प्रगति का जिम्मेदाराना रवैया लोगों को हौसला देने वाला है, क्योंकि प्रगति का मकसद है कि लॉकडाउन के दिनों में गर्मी में लोगों को कोई परेशानी न हो, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती रहे। इसलिए बिटिया के साथ काम पर मुस्तैद हैं। बिटिया सिर्फ 6 महीने की है, लेकिन वो इस पूरे काम को इसलिए कर रही हैं क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, 21 दिनों का लंबा समय है, और गर्मियों के दिनों में किसी को कोई दिक्कत ना हो, यानी घरों में अंधेरा ना हो, पूरे समय लाइट रहे, बिजली रहे, इसीलिए वो अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरे समर्पण के साथ कर रही हैं। कैमरामैन खिलान के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दुश्वारियां भी उसके आगे बौनी साबित हो जाती हैं। कोरोना वायरस के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन की वजह से फतेहपुर जिले में एक शख्स गरीब और भिखारियों की भूख मिटाने के लिए साइकिल से गरीब बस्तियों में निकल पड़ता है। देखिए यह खास रिपोर्ट।
ये है फतेहपुर के कृष्ण बिहारी नगर के रहने वाले राम नारायण। जब से लॉकडाउन हुआ है, रोजाना ये अपने घर से इसी तरह साइकिल पर सवार होकर सुबह सुबह ही निकल पड़ते हैं। झोले में खाने पीने की चीजें होती हैं और कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए ये उन बस्तियों में पहुंचते हैं जहां मदद की ज्यादा दरकार है। हालांकि रास्ते में अगर कोई सामर्थ्यवान लेकिन भूखा शख्स मिल जाता है तो उसकी भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। अब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से जो दिहाड़ी मजदूर थे और जो कुछ भीख मांगने वाले थे, ऐसे लोगों के घरों में बहुत समस्याएं आई। तो मैं जो कुछ भी मेरे पास धन है उससे और कुछ समाज से इकट्ठा करके समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से निवेदन करके जो भी होता है तो मैं उसको बनवा करके और जो भी जहाँ से भी प्राप्त होता है मैं उसको प्रतिदिन बांटने का काम करता हूँ। वैसे तो राम नारायण मलिन बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, बदले में कोई फीस भी नहीं लेते। ऐसे में आर्थिक तंगी के बावजूद अपने हौसलों के बूते इन्होंने मदद की ठानी तो कुछ और लोगों ने हाथ बढ़ाया। खुद के पैसों और दूसरों की मदद के बूते राम नारायण की साइकिल सड़कों पर जरूरतमंदों के लिए निकल पड़ती है। चाहते हैं कि कुछ और लोग मदद के लिए जुटे। 5 दिन हो गए लगातार बांटते। हाँ, और ये जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं समाज के लोगों से भी निवेदन करता रहूँगा कि लोग सहयोग करें और उन लोगों तक ये मदद पहुँचाई जा सके ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। राम नारायण जैसे लोग उन लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं जो मदद का मादा रखने के बावजूद आगे नहीं आते। उम्मीद है इनके हौसलों को देखकर कुछ और लोग हाथ बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रवासी मजदूरों के लिए छपरा में कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। कई जगहों पर अव्यवस्था की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा सेंटर दिखाएंगे जहां रहने वाले मजदूर यहां की व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट हैं। ये मजदूर रोजाना योगासन करते हैं और डॉक्टर के द्वारा बताए गए तमाम निर्देशों का पालन करते हुए अपने साथ साथ समाज को भी स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद छपरा में अलग अलग राज्यों से लगभग 9,000 प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं। इन मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए गांव के विद्यालयों में व्यवस्था की गई है। छपरा के गरखा प्रखंड का चैनपुर मध्य विद्यालय भैंसामार अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ मिलकर इन मजदूरों के लिए बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश की है। इन मजदूरों को बेहतर आवासीय सुविधा और भोजन के साथ साथ प्रतिदिन योग कराने की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली नरेला से आए हुए मजदूरों को यहाँ आइसोलेट किया गया है, क्वारंटीन किया गया है। तो जो मजदूर लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत राज पिरौना की मुखिया के द्वारा सारे खाने पीने की व्यवस्था की गई है। सभी को उस विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया है। रहना उसी में है, खाना पीना सब उसी में होता है। और वहाँ के जो हेडमास्टर है पाठक जी बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, योग करवाते हैं। बेहतर सुविधाएं मिलने के बाद यहाँ रहने वाले 25 प्रवासी मजदूरों में घर से दूर रहने के बाद भी राहत और संतोष देखा जा रहा है। मजदूर डॉक्टरों से जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी मजदूर में कोई भी लक्षण नजर नहीं आया है। यहाँ हमें सब व्यवस्था मिल रही है और 14 दिन के लिए हमें लॉकडाउन में रखा गया है ताकि हमारी बीमारी जांच हो। और यहाँ सब व्यवस्था मिल रहा है, सुबह शाम व्यायाम कराई जा रही है हमें और सही से हैं। मुखिया जी हैं और पाठक सर हैं। हम लोग के सहयोग में 14 दिन के हम लोग यहाँ 3 महीने भी रह सकते हैं। प्रशासन और जिम्मेदारों की पहल का नतीजा है कि छपरा के क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति अन्य जगहों से बेहतर नजर आ रही है। बाहर से आने वाले इन मजदूरों के हालात भी धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। योग की शिक्षा इन्हें जिंदगी जीने का एक नया सलीका भी सिखा रही है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जिस दीव के समुद्री बीच और गलियों में देसी और विदेशी पर्यटक घूमते नजर आते थे वो आज सुनसान है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी दीव में लोग लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। नतीजा यह है कि यहां कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है।
दीव के समुद्री बीच इन दिनों सुनसान पड़े हैं। न कोई आदमी है न कोई परिंदा, सब कुछ जैसे ठहर सा गया है। मछुआरों की नावें भी किनारे पर खड़ी हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली गलियां वीरान पड़ी हैं। सरकारी दफ्तरों में आदमी क्या परछाई तक नजर नहीं आती। समग्र विश्व आज कोरोना महामारी से ग्रसित है, तब हम यहाँ आ पहुँचे हैं संघ प्रदेश दीव में। और आप ये दृश्य देख रहे हैं कि दीव जो है वो 12 मास जो कहा जाता है कि यहाँ टूरिस्ट तो काफ़ी आते हैं, 12 मास जो यहाँ लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं। फिर भी आप यहाँ जो दृश्य में देख रहे हैं कि दीव जो है सुनसान भास रहा है। दीव के आम लोग हैं, लोगों ने भी ये लॉकडाउन जो जाहिर किया है वड़ा प्रधान मोदी ने, तो उसका संपूर्णपणे पालन कर रहे हैं। कोरोना के चलते ये हालात बने हैं। हालांकि सरकार का जो आदेश है उसके तहत ये तस्वीरें अच्छी ही हैं, क्योंकि दीव के लोग खुद ही लॉकडाउन का जिम्मेदारी के साथ पालन कर रहे हैं। वैसे तो जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है तब से मूवमेंट डिस्करेज ही किया जा रहा है, मगर यहाँ पे फिर भी पिछले 10 दिन में कुछ 60 लोग आए हैं जो गुजरात से, जो कि डिफरेंट रीज़न से हैं। जहाँ मान लीजिए कोई अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो उसको वापस दीव आना था, या जो लोग कहीं पे हरिद्वार में स्टक थे वो लोग आए। तो ऐसे कुछ 61 लोग हैं जो होम क्वारंटाइन पे हैं, और 2 लोग हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे, जो अभी 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड उनका ख़त्म होने वाला है। तो हमारे टोटल 63 लोग हैं जो अभी क्वारंटीन के हैं। 63 लोगों में कोरोना या अन्य कोई वायरल का कुछ देखा गया है? थैंकफुली अभी तक किसी को भी किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो प्रशासन भी इस मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। राशन की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए लोगों को खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। CSR के तहत भी लोगों को अलग से मदद पहुंचाई जा रही है। दुकानों पे आके राशन कलेक्ट कर रहे हैं, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मार्किंग की गई है। हमारी पुलिस की टीम्स भी वहाँ पे हैं, इंसिडेंट कमांडर्स हैं जो इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरे प्रिकॉशंस लिए जाएं। एक टीचर को भी डिप्यूट किया गया है टू ओवरसी, ताकि जो राशन मिल रहा है वो सही वेट पे मिले। प्रशासन और जनता दोनों के ही जागरूक होने का नतीजा है कि दीव में अभी तक एक भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। देश के दूसरे राज्यों के लोगों को भी दीव से सीख लेनी चाहिए। तकरीबन 61 या 62 लोग ऐसे हैं जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है, और दीव के काफी लोग जो है वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। दिनेश सोलंकी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दीव। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए इतना ही। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। अपना टाइम आएगा, थोड़े दिन की बात है, हम सब